ओके, तो इन्वायरमेंटल हाइजीनिक इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कि कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचाव होना चाहिए। तो कम्युनिकेबल क्या है कि जिस भी बीमारी एक दूसरे से फैल रहा है, आप में, आपसे, आपके घर वाले में फैल रहा है, आपसे कोई जानवर में फैल रहा है, जानवर में आपसे फैल रहा है, मतलब कोई भी वाया मीडिया वो अगर फैल रहा है या विदाउट वाया मीडिया भी फैल रहा है, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है। जो एक दूसरे से नहीं फैले वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मे भी जेनेटिकल फैल सकता है, जेनेटिकल मतलब आपसे आपके बच्चों में जा सकता है या आपके पेरेंट्स से आप में आ सकता है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल में भी है। वो एक दूसरे से नहीं फैल रहा है, वो जेनेटिकली फैल रहा है। तो जो बीमारियां एक दूसरे से नहीं फैले या मे बी जेनेटिकली फैले, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। उसके बाद और क्या फैक्टर्स है कि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है, रेस्ट, रिलैक्सेशन का पीरियड लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटा काम करते रहे, स्ट्रेसफुल माहौल में रहे, तो हमारे लिए रेस्ट भी उतना ही जरूरी है, रिलैक्सेशन भी उतना ही जरूरी है, लीजर एंड प्लीजर भी उतना ही जरूरी है। उसके बाद सुटेबल ऑक्यूपेशन होना चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए आप जो काम कर रहे हैं, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेंटल स्ट्रेस रहेगा। जैसे स्ट्रेस रहेगा तो आप हेल्दी होके भी हेल्दी नहीं रहेंगे, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है बट आप मेंटली हेल्दी नहीं है वहां पे। तो ये सब चीजें आपके लाइफ में होनी चाहिए। तो ये सब चीजें वैसे फैक्टर्स हैं जो आपके गुड हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी सेहत को बना रहे हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, डायमेंशंस, वेरियस डायमेंशंस, क्या क्या हेल्थ के डायमेंशंस हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है तो कि वेरियस डायमेंशन क्या है, तो मेनली 4 तरह का डायमेंशन हम पढ़ते हैं। पहला है फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ कहने का मतलब है कि आप फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो देख रहे हैं। अब फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या हुआ, जो हम आपको सामने से देख रहे हैं। मान लीजिए आप सामने कॉलेज आए और हम आपको सामने से देख रहे हैं, तो आप सामने से जो फिजिकली फिट दिख रहे हैं वही आपका फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ है या फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ है। मतलब आपके अंदर में 100 तरह का बीमारी हो सकता है, वो हमको दिख नहीं रहा, ना हम उसको देखना चाह रहे हैं। या आप मेंटली बहुत स्ट्रेस में हैं, वो भी हम नहीं देखना चाह रहे हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आप फिजिकली कितना फिट दिख रहे हैं। आप, हमको हो सकता है एक आदमी को बहुत बीमारी हो बट फिजिकली काफी साउंड है। तो जो फिजिकली डायमेंशन से दिख रहा है, खुली आंखों से जो आपको दिख रहा है कि फिजिकली वो कितना फिट है, तो वही डिफाइन करता है फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। मतलब सामने से आपका, आप दिखे कि आप फिट है, आपका जो भी ऑर्गेन्स है वो कोऑर्डिनली एक दूसरे के साथ काम करें। आपका जितना भी ऑर्गेन्स है ना, एक दूसरे के साथ काम करता है। अगर मान लीजिए एक ऑर्गेन भी दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं रहे, मान लीजिए आप खा रहे हैं, ठीक है, पेट फुल है, उसमें आप खा रहे हैं, तो क्या हो गया कि ये पेट तक नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, आप बाहर वॉमिट कर देंगे, वो पेट तक नहीं पहुंच रहा है। तो हर एक ऑर्गेन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनली काम करना चाहिए। तो आपका क्या है कि सारा ऑर्गेन सिस्टम सही से काम करे, एक दूसरे के साथ काम करे, मिलके सही के साथ, हार्मनी के साथ काम करे। ये हमारा फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत आता है। आपको किसी भी तरह का डिसेबिलिटीज नहीं हो, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, हाथ टूटा, इस टाइप का कोई भी मेल फंक्शंस आप में नहीं दिखे। तो दो चीज यहाँ पे हम क्या देखें, एक फिजिकली फिट होना चाहिए, सारा ऑर्गन सही से काम कर रहे हो, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के काम कर रहा हो। दूसरा, फिट दिखे। और क्या है कि एक और चीज इसमें ऐड कर दिया गया है फिजिकल डायमेंशन में कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन, आप कैसे रह रहे हैं, हाइजीनिक वे में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, डेली नहा रहे हैं, कॉम्ब कर रहे हैं, सही से ड्रेसअप कर रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि आदमी फिजिकली फिट है, आ गया वैसे गंदा वंदा टाइप का दिख रहा है विदाउट कॉम्ब किया हेयर। तो ये भी फिजिकली डायमेंशन के अंतर्गत दिखता है कि आप कितने हाइजीनिक वे में रह रहे हैं, प्लस आप कितने फिजिकली फिट है। ये आपके फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ को डिफाइन करता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? नो मैम। नेक्स्ट है हमारा मेंटल। मेंटल क्या क्या डायमेंशन है, तो मेंटल डायमेंशंस में क्या आता है कि आपका टोटल मस्तिष्क वाला पोर्शन आ जाता है। फिर आपका फिजिकली पे हम डिफाइन नहीं करते,
तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो माइंड है ये कितना आराम से कामली सोच रहा है, कितना क्लियरली सोच रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत डाउटफुल है, करे नहीं करे, नहीं करे करे, इस टाइप का चीजें आपके साथ होता है। तो मेंटल हेल्थ क्या है कि एक बैलेंस है जो आप बना के रखते हैं, मेंटली बना के रखते हैं खुद में और दुनिया के साथ बना के कैसे रखते हैं, यही डिफाइन करता है आपके मेंटल हेल्थ को। एक हार्मनी है जो आप कोऑर्डिनेशन कैसे बिठा के रखते हैं खुद के मेंटल को दुनिया के साथ, या खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के साथ। तो जब तक आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, क्लियरली सोच रहा है, कामली सोच रहा है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जहाँ पे आप मस्तिष्क का यूज करते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अभी जो मेंटल डायमेंशन है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बहुत सारे केसेस हैं जैसे कि मेंटल इलनेस, साइकोसिस, पागलपन है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटल इलनेस की वजह से ही आपका मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ खराब होता है। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अभी मान लीजिए मैंने आपको समझाया, आपको नहीं समझ में आया होगा, तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे कि अरे फार्मेसी तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बेकार ही डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया। इंस्टेंट में ऐसा हो सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं होंगे तो वो आपको डिप्रेशन में ला सकते हैं। तो उस वक्त के लिए आपका जो मेंटल डायमेंशन है हेल्थ कुछ देर के लिए खराब हो सकता है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ मेंटल इलनेस ही मेंटल हेल्थ को खराब नहीं करता। हो सकता है बहुत सारे इंस्टेंट में फैक्टर हो गए हो जिस वजह से आप मेंटली परेशान हो। तो कुछ एक फैक्टर है जो मेंटल इल हेल्थ के लिए जिम्मेदार है। तो फर्स्ट है हेरिडिटी, जेनेटिकल फैक्टर्स। मान लीजिए घर में किन्हीं को साइकोसिस का प्रॉब्लम हुआ है तो वो पेरेंटल है, कैरी ऑन होता है आपके पूर्वजों से आप में। किसी को सिजोफ्रेनिया है, एल्जाइमर्स डिजीज है, साइकोसिस है, पागलपन वाला रिलेटेड डिजीज, तो हो सकता है वो कैरी ऑन होता है, वो जेनेटिकल होता है। तो हो सकता है वो आपके नाना को भी है तो मे बी आप में कैरी ऑन हो सकता है। तो हेरिडिटी बेसिस पे ये चीज कैरी ऑन होता है। दूसरा फिजिकल हेल्थ, मान लीजिए फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, बुखार लग गया, मेंटली भी आप परेशान है, बेड रेस्ट में है, मेंटली भी आप परेशान है, या नॉट आप, आपका कोई भी फैमिली मेंबर्स किन्हीं को भी बुखार हो गया या किन्हीं को भी मेजर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस वजह से आप भी मेंटली परेशान रहते हैं। तो फिजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। उसके बाद सोशल फैक्टर है, समाज का वैसा कोई चीज जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो, पड़ोसी से लड़ाई हो गया समाज में, वो सोशल फैक्टर में वो भी आ रहा है। तो उस चीज के लिए लड़ने के लिए आप डिप्रेशन में आ गए। यूज ऑफ अल्कोहल्स, बहुत ज्यादा अल्कोहल्स का यूज कर रहे हैं या नार्कोटिक्स का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि डिप्रेशन में ला देता है, माइंड्स को हेलुसिनेशन ला देता है, डिप्रेशन में ला देता है। तो ये सब चीज यूज करके भी आपका मेंटल हेल्थ इल हो सकता है। इंसोम्निया या डिप्रेशन, इंसोम्निया कहने का मतलब है जिनको नींद नहीं आती उनको इंसोम्निया बोलते हैं, नींद नहीं आने को इंसोम्निया बोलते हैं। अगर आपको लगातार 2-3 दिन तक नींद नहीं आएगा तो आप बहुत वीक फील करेंगे, बहुत लो फील करेंगे। तो उस केस में क्या है कि आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं काम करेगा, या डिप्रेशन की कोई भी चीज की वजह से आप डिप्रेशन में हैं तब भी आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहता, आप सही से सोच नहीं पाते हैं। तो यहाँ तक में किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ करते हैं। ओके।